तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो यूपी जेके के जो प्रैक्टिस सेट फ्री है इसका हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर नहीं मिलती है तो आप जाकर @ लगाकर रैपिड स्टडी एंड लास्ट में विदाउट स्पेस के 1 लिख देना। आप जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही आपको हमारा आइकन दिख जाएगा। जाकर के आप एक बार देख लेना कि उस पर पीडीएफ जो है वो पड़ी हुई है या फिर नहीं पड़ी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूपी का जो ऑक्सफोर्ड है वो किसको कहते हैं। तो यूपी का जो ऑक्सफोर्ड है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहते हैं। किसको? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहते हैं, जिसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को होती है, जो कि प्रदेश का तो पहला विश्वविद्यालय है, यानी कि प्रदेश का पहला। लेकिन देश का कौन सा विश्वविद्यालय है? तो देश का 4थे नंबर का विश्वविद्यालय है। इसको तैयार किसने किया था? तो विलियम म्योर जो थे इसको तैयार किया था, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। किसको? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, जिसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को होती है। मोतीलाल नेहरू ने प्रौद्योगिकी संस्थान और डॉक्टर राजेंद्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये कानपुर में स्थित है। ये दोनों कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं विश्वविद्यालय दोनों। आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो ये अयोध्या में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लेते हैं, कृषि एवं विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये मेरठ में स्थित है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बांदा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो 1916 में इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है, जिसकी प्रमुख भूमिका सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये उसकी प्रमुख भूमिका है। शिलान्यास की बात कर लेते हैं कि चार्ल्स हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था। किसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। औपचारिक रूप से उद्घाटन कब होता है? तो इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन जो है वो 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा किया जाता है। किसको? प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो BHU है, ठीक है। जगत गुरु राम भट्टाचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये चित्रकूट में स्थित है, जिसकी स्थापना कब? 27 सितंबर 2001 को होती है। जगतपुर रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो ये 2023 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर है? ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। इसको याद रखेंगे हैंडीकैप्ड वाले को। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर? गोरखपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 2013 को होती है, ठीक है। वैसे मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब होती है? तो 1962 में होती है। और मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये 2013 में होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जौनपुर में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये मथुरा में स्थित है, जिसकी स्थापना 2001 में होती है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, बरेली में स्थित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। छत्रपति साहू जी महाराज सभी को पता है, सभी ने BSc तो कर ही रखी है, जो यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हैं वो सभी लोग, ठीक है। ज़्यादातर जो संख्या है वो उन सभी को पता है कि कानपुर में जो है ये छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय स्थित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। देश का प्रथम हाथी अस्पताल कहाँ पर है? तो देश का जो प्रथम हाथी अस्पताल है वो आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो ये इसकी स्थापना जो है वो 1967 में की जाती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? अलीगढ़ में स्थित है। महाराजा सोहेल देव की बात कर लेते हैं तो ये आजमगढ़ में विश्वविद्यालय स्थित है। यूपी पुलिस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। यूपी में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या की बात कर लेते हैं तो कितनी है? 5 है। कितनी? 5। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो कुल कितने? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनको जो कि पहला है
प्रयागराज विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1887 में होती है, ठीक है। BHU की स्थापना 1916 में होती है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो अलीगढ़ में इसकी स्थापना 1920 में होती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में लखनऊ में होती है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो झांसी में 2014 में इसकी स्थापना होती है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो अमेठी 2018 में इसकी स्थापना होती है। कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है। एकमात्र ये मुक्त विश्वविद्यालय है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो ये वाराणसी में स्थित है जिसकी स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का यूपी में गठन कब किया गया है तो इसका जो व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन जो है वो 2007 और 8 में किया गया। कब 2007 और 8 में इसका गठन जो है वो किया गया है, ठीक है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है तो इसकी जो स्थापना है वो प्रयागराज में 1972 में की जाती है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब होती है तो 1981 में होती है। सर्व शिक्षा अभियान की बात कर लेते हैं तो 2001 और 2 में सर्व शिक्षा अभियान जो है वो चलाया गया था, ठीक है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी संस्थान कहाँ है तो मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो कहाँ पर है आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर है तो राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय ये आगरा में है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो ये मेरठ में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो ये फुर्सतगंज अमेठी में है। कहाँ पर फुर्सतगंज अमेठी में है जो कि भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय है। कौन सा है भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय है फुर्सतगंज अमेठी में। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है जो वो आगरा में स्थित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है। यूपी में स्वतंत्रता से पूर्व कितने विश्वविद्यालय थे तो यूपी में स्वतंत्रता से पूर्व 5 विश्वविद्यालय थे। कितने 5 विश्वविद्यालय थे। यूपी में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। ये कहाँ पर बदायूं और जौनपुर वाले एरिया में की गई है। कहाँ पर बदायूं और जौनपुर वाले एरिया में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात कर लेते हैं तो ये रायबरेली और गोरखपुर में स्थित है। यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ये सैफई में है, ठीक है। जब बात की जाए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की तो ये रायबरेली और गोरखपुर में, और यूपी आयुर्विज्ञान की बात कर लेते हैं तो सैफई इटावा में स्थित है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो बाबू शिवप्रसाद गुप्त थे। कौन बाबू शिवप्रसाद गुप्त थे। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। लगभग रात के 8 बजे लगभग 9 से 10 बजे के बीच में आपको जो PDF मिल जाएगी। नहीं तो अगर रात में नहीं डाल पाते हैं तो मॉर्निंग में इसकी PDF जो वो सुबह 100% डल जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगता है वीडियो तो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय। और यूपी GS जो 3 बजे वाली नवीन सर की प्रैक्टिस सेट हो रही है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और साथ ही में हिंदी के जो है हिंदी के हम क्लासेस नहीं लेते हैं लेकिन उसकी PDF जो है वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। और ये भी PDF जो है फ्री में प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। किसी भी जो बहुत सारे लोग हैं PDF बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम बेचेंगे नहीं, आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाय।